होल्डिंग सलमान खान के है, ना ही वो गुटखा का प्रचार करने वाले अजय देवगन और अक्षय कुमार का है। ये होल्डिंग है हमारे छपरा के लड़के आयुष राज का। हेक्टिक था मेरे लिए, मैं खुद से अपना एक एक डाइट, एक एक मील, उसको मैं कॉलेज भी जाता था तो पैक करके लिए, उधर आगे टीचर पढ़ा रही, मैं लेक्चर सुन रहा हूँ, इधर ऐसे मैं खा रहा हूँ। कहां तक जरूरी है और कहां तक मतलब ये एक्सरसाइज करना जरूरी है, बॉडी बिल्डिंग करना जरूरी है, और इसके साथ प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? प्रोटीन अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप ले सकते हैं, प्रोटीन एक सप्लीमेंट, अगर आप उसको डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे तब आप लीजिए। एक छोटे शहर का लड़का जब एक सपना देखता है, आगे बढ़ता है, तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही सुना। आप ये जो मेरे पीछे सिल्वर और ये बहुत सारे कप देख रहे हैं, ये कई बड़े स्टेट जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता के लड़के का नहीं है। एक छोटे शहर के लड़के ने जब एक सपना देखा, बॉडी बिल्डिंग का सपना देखा, तो ये इस शहर से आगे निकले और दिल्ली बढ़े। दिल्ली जाके जब ये नोएडा पहुंचे तो इन्होंने इनके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल इन्होंने किए, और बहुत सारा स्ट्रगल और मेहनत करने के बाद ये जो आप बड़े बड़े कप देख रहे हैं, तब इन्होंने अपने मेहनत के दम पे इस कप को हासिल किया। जी हाँ, हम बात करें छपरा के आयुष राज की। जी, छपरा के आयुष राज जो कि छपरा से निकल के दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली जाने के बाद वहां मिस्टर दिल्ली का कंपटीशन होता है, और वहां कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करते हैं, और वहां पे वो उनको प्रथम पुरस्कार मिलता है, प्रथम वो आते हैं, फर्स्ट आते हैं। जी हाँ, अभी हमारे साथ बैठे हैं आयुष राज। इनसे हम इनके बारे में कुछ जानेंगे कि इन्होंने कहां से शुरुआत किया, कैसे गए, और कैसे जाके ये छपरा के जो छोटे शहर के लड़के हैं, ये जाके वहां पे जाके मिस्टर दिल्ली का अवार्ड जीता। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि यहाँ से छपरा से जो दिल्ली तक का सफर रहा, ये आपका कैसा रहा और किस किस कठिनाई का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिम की शुरुआत मैंने लॉकडाउन में की थी। तो लॉकडाउन में करते-करते तो मुझे अच्छा लगने लगा और मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि मैं इसमें कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा बॉडी बिल्डिंग करते हुए। दिल्ली में एक मुकेश सिंह गहलोत करके जो मेरे गुरुजी हैं, उनकी वीडियोज़ मैं खूब देखता था। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता था, उनका वर्कआउट प्लान सारी चीज़ें फ़ॉलो करता था, वो बॉडी बिल्डिंग कराते हैं। तो मैं हमेशा सोच के रखा था कि 12th के बाद मैं एक बार वहाँ जाऊँगा और एक बार ट्राई ज़रूर करूँगा कि क्या कर सकता हूँ मैं। तो मैं 12th के बाद गया, पापा से बहुत रिक्वेस्ट की जैसे-तैसे करके, तो पापा ने भेजा मुझे। फिर मैंने गुरुजी से ट्रेनिंग ली। फिर दिल्ली में मैं अकेले रहता था, मैं और एक मेरे भाई हैं, वो लोग, हम लोग अकेले सारा जिम जाना आना, खुद से खाना बनाना, सारी चीज़ें, रोज़ का डाइटिंग, भाग-दौड़ करते-करते जैसे-तैसे हुआ। चलिए, और जिस गुरुजी के बारे में आपने बताया, जो आपके प्रेरणा स्रोत होंगे, वो कौन है और वो कहाँ रहते हैं, और उनसे आपको क्या-क्या सीखने को मिला? मेरे गुरुजी का नाम जैसे मैंने बताया मिस्टर मुकेश सिंह गहलोत है। वो दिल्ली के ही हैं और वो काफ़ी बार मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, इसीलिए। और वो उनके बताने का तरीका और सारी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती है और इसीलिए मैंने उन्हें चूज़ किया। और आप ये हमको बताइए कि जो आपने सफर तय किया, जैसे छोटे शहर के लड़के सपना तो बहुत देखते हैं, उनको अपने सपनों को साकार करने के लिए, जैसे आप जैसे जाके उस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, उनको किन कैसे, मतलब उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहिएगा कि वो उस जगह पे पहुंच सके और आपके जैसा वो मिस्टर दिल्ली या ओलंपियाड में जा सके या ओलंपिक में जा सके? आपको सबसे पहले यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आपको खुद से ठानना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ करना है तो करना है। और आप जब वो चीज़ ठान रहे हो तो आपको किसी तरह, घर वाले तो अभी ऑब्वियसली कहेंगे जिनको जिस फील्ड के बारे में पता नहीं है, तो पूछेंगे कि आप ये क्या है, कैसे करोगे? उनको तो ये सारी इनसिक्योरिटी तो होती ही है। तो आपको ये सारी चीज़ समझाना है, आपको स्टेप आगे लेना होगा, आपको सारी चीज़ समझानी पड़ेगी, तभी होगा। और आप खुद से डटे रहोगे, नहीं करना ही मुझे, मैं करके दिखाऊँगा चाहे एट एनी कॉस्ट, तो होगा ही। और ये पीछे आपके बहुत सारे कप, मेडल और मैंने मॉडल वगैरह बहुत सारी चीज देखे, इनके बारे में ये आप कहाँ पे जीते हैं, क्या है, इनके बारे में कुछ बताइए। ये मैं लास्ट ईयर आइए खड़ा होके बात करते हैं। जी बताइए, ये सब लास्ट ईयर नवंबर में हुआ था मिस्टर दिल्ली का कंपटीशन, और बहुत सारा रीजनल कंपटीशन हुआ था, तो मैंने वहाँ पे सारे जीते थे। तो ये जैसे तरुण क्लासिक का है, तरुण क्लासिक में 3rd प्लेसिंग लाई थी मैंने। फिर ये खान क्लासिक का है, उसमें कैटेगरी में फर्स्ट आया था मैं, और ये भी खान क्लासिक का मैं ओवरऑल चैंपियन बना था। उसके बाद में एनपीसी, जो बहुत बड़ा माना जाता है, एनपीसी का मैं फर्स्ट प्लेस लाया था उत्तर प्रदेश में। फिर ये गौर क्लासिक है, गौर क्लासिक में भी मैं 3rd प्लेस आया था, और ये मिस्टर दिल्ली का ही, मिस्टर दिल्ली में मैं 2nd प्लेस आया था मैं। अच्छा, और जैसे कि आप जैसे बहुत सारे लड़के होंगे जो छोटे जगह से बिलोंग करते हैं, वहां जाते हैं, सपने देखते हैं, और इन
बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा? और कितने सारे लोग थे इस कंपटीशन में जहां आपने बहुत सारे लोग थे। और कहाँ कहाँ से वो लोग थे? वो दिल्ली से थे, हरियाणा से थे, मतलब एनसीआर के बहुत सारे रीजन से थे। और कुछ लोग थे जैसे हमारे बिहार से जाके वहाँ पे रह रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोग थे, उनके बीच में आप प्रथम आप आए, स्थान आया आपका, आप बने मिस्टर दिल्ली बने, आपको कैसा लगा? मेरे को तो बहुत खुशी हुई। मैंने पापा को भी बताया। एक और कंपटीशन था वहाँ पे जो मैं हार गया था वहाँ पे, तो मैं फोन पे पापा से रोने लगा, फिर अपने दोस्तों से फिर रोने लगा। फिर अगले दिन मैंने फिर ये ओवरऑल टाइटल जीता था वहाँ पे, तब मेरे को सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा हुआ। और ये बाइसेप ट्राइसेप ये जो होता है लोग बनाते हैं बॉडी दिखाने के लिए, या ये सभी सब के बारे में क्या कहिएगा? बाइसेप ट्राइसेप्स पे नहीं रखा है, सारी चीजें बनाओ भाई। एक दो पार्ट में क्या रखा है, बनानी है तो पूरी बॉडी बनाओ, नहीं तो एक जगह से क्या वही। आपने बाइसेप ट्राइसेप बनाया, पैक वैक सिक्स पैक वगैरह? हाँ। सिक्स पैक भी है। चलिए हाँ, और ये आप बता दीजिए कि जैसे कि आपने बोला कि आपने कोरोना में ये चालू किया, कोरोना काल जब था 2020-21 में, तब आपने देखा, तो आप किसको देख के प्रेरित हुए कि आपको भी बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए और आपको भी आगे बढ़ना चाहिए, अपने शहर का नाम, अपने स्टेट का नाम आगे करना चाहिए? ये तो मैं गुरुजी को देखता था स्टार्टिंग से, मतलब फोन पे, इंस्टाग्राम पे उनकी रील्स और यूट्यूब पे उनकी वीडियोस देखता था, और मेरे को उनसे ही था कि मतलब मेरे को अच्छा लगता था देखना, और अंदर से आता था कि मुझे भी ये करना है। और ऊपर से एक मेरे साथ के भैया है जो मेरे स्कूल में पढ़ रहे थे, तो वो पहले उनके पास चले गए, तो फिर मेरे को एक ऐसे वो मिल गया कि हाँ वो चले गए तो मैं भी जा सकता। अच्छा, यहाँ पे हम आपको रोकेंगे, एक और चीज पूछना चाहेंगे। कोरोना काल में आपने इसको शुरू किया, कोरोना काल में तो लोग घर से भी नहीं निकलते थे, आपने शुरू कैसे किया? गार्जियन की सहमति कैसे मिली? सहमति उन्होंने नहीं दी थी। उन्होंने ही दी? हाँ, उन्होंने। कोरोना काल में जहाँ घर से लोग नहीं निकल रहे थे, गार्जियन आपको बोले कि आप जाइए जाके बॉडी बिल्डिंग नहीं, उस समय नॉर्मल जिम जाते थे, फिर धीरे धीरे अंदर से जुनून आया कि करना है, तो उसके बाद आपने किया और आगे बढ़े और मिस्टर दिल्ली का अवार्ड जीता। ओलंपिक के बारे में क्या सोचते हैं? ओलंपिक तक जाना है कि नहीं? देश को रिप्रेजेंट करना है कि नहीं? बॉडी बिल्डिंग में ओलंपिक नहीं होता है, ओलंपिया होता है। ओलंपियाड। तो अभी तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन मैं लगा हूं। मतलब इससे रिलेटेड आपने सोचा है कि नहीं कि हमको भी ओलंपियाड में जाना है, अपने देश का नाम रोशन करना है? मैं पूरा लगा हुआ है, मेरी सोच बहुत आगे की है, मैं बोलूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चीज के लिए। जैसे कि आपने देखा, एक छोटे शहर का लड़का जब सपना देखता है, उसको पूरा करने के लिए उसको कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है, कैसे आगे जाना पड़ता है, और फिर आगे जाके उन्होंने बहुत सारा अवार्ड भी जीता और अपने शहर, अपने घर वालों का नाम भी रोशन किया। और बिहार के लड़के हैं, पटना छपरा के लड़के हैं, और ये दिल्ली जाके नोएडा में रहते हैं। और हम आपको एक बात और भी बता देना चाहेंगे कि दिल्ली में इनके बहुत बड़े बड़े होल्डिंग भी लगे हैं। ना वो होल्डिंग सलमान खान के है, ना ही वो गुटखा का प्रचार करने वाले अजय देवगन और अक्षय कुमार का है। ये होल्डिंग है हमारे छपरा के लड़के आयुष राज का, जो कि दिल्ली में भी लगे हुए। तो काम करना है तो कुछ ऐसा कीजिए, गुटखा वटका बेच के ये सब हीरो वाला नहीं कि ऐड का पैसा कमाना है। ये जो है इसके जैसा आप काम कीजिए, आप देश का नाम रोशन कीजिए, आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कीजिए, आप अपने जिला को रिप्रेजेंट कीजिए, कि आपके गार्जियन को खुशी हो, आपको खुशी हो, और आप अपने देश के लिए कुछ कर पाए। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ग्रामीण खबर अपडेट के साथ। आप देख रहे थे ग्रामीण खबर अपडेट शेखर के साथ, कैमरा के पीछे शिवम। बहुत बहुत धन्यवाद।